Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक्विजिशंस एंड मर्जर्स एंड एमओयूज के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ के। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा आप सभी के लिए स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड, इन्होंने एक्वायर किया 300 करोड़ इक्विटी शेयर्स वर्थ हाउ मच इन देयर सब्सिडरी टी स्टील होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो 3,104 करोड़ रुपीज़ के ये 300 करोड़ इक्विटी शेयर्स परचेज किए इन्होंने। नेक्स्ट, अभी इन्वेस्को म्यूचुअल फंड इन्होंने सिक्योर किया अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू ट्रांसफर हाउ मच परसेंट स्टेक इन इंडियन ऑपरेशंस टू इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड। तो वो है 60%। नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी सितंबर में किस कंपनी ने एक्वायर किया एडिशनल 2% स्टेक वर्थ 176 करोड़ रुपीज इन डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड फ्रॉम रिलायंस एरोस्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग 49% से बढ़ा के 51% कर दिया। तो सीसीआई ने बाय किसके द्वारा करा गया है, राइट? या फिर हम बोले ये जो एडिशनल 2% स्टेक एक्वायर किया गया है, करेक्ट, वर्थ इतने करोड़ रुपए का इन डसॉल्ट लिमिटेड फ्रॉम इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग टू इतने, करेक्ट। किस कंपनी ने एक्वायर किया? तो वो है डसॉल्ट एविएशन। नेक्स्ट, अभी सीसीआई ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अप्रूव किया प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ डाना इनकॉर्पोरेटेड ऑफ हाईवे बिजनेस बाय हुम? बाय एलिसन ट्रांसमिशन होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन फॉर $2.7 बिलियन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। मेंशन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच अपोलो हॉस्पिटल एक्वायर्ड announced their plan to acquire 30.5% stake in subsidiary Apollo Health and Lifestyle for 1,254 करोड़ रुपीज। तो वो है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रूवल फ्रॉम सीसीआई। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। मेंशन दैट कंपनी जिन्होंने कंप्लीट किया अपना मर्जर विद पीरामल फाइनेंस लिमिटेड इन सितंबर फॉलोइंग द अप्रूवल फॉर द कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फ्रॉम NCLT। तो कौन सा मेंशन दैट कंपनी जिन्होंने कंप्लीट किया यहाँ पे मर्जर, वो है, तो इन्होंने किन के साथ मर्ज किया? तो वो है पीरामल एंटरप्राइज लिमिटेड, राइट। इन्होंने पीरामल फाइनेंस लिमिटेड के साथ मर्जर किया। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने अनाउंस किया एक्विजिशन ऑफ 100% ओनरशिप ऑफ इंजीनियरिंग एंड इटालियन ऑटोमोटिव डिजाइन एंड इंजीनियरिंग फर्म फॉर ओवर 5.1 मिलियन यूरोज। तो ये है टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स। In 2-day National Agriculture Conference, that is Rabi Abhiyan, held in New Delhi in September, the Government of India set a target of how much food grains for Rabi season for 25-26. So this is your homework question students and I need to see सभी बच्चे यहाँ पे इस homework question को attempt करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर MOUs पर। नेक्स्ट अब चलते हैं स्टूडेंट्स MOU पर। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करो कंपनी जिन्होंने एक MOU साइन किया विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ डिजिपिन। तो वो है मैप माई इंडिया। मैपल्स इनका ये प्लेटफॉर्म है, राइट। एंड यहाँ पे हम देखेंगे ये MOU यूटिलाइज करेगा मैपल्स का, जो कि एक मैपिंग प्लेटफॉर्म है मैप माई इंडिया का, ताकि डिजिपिन जो है, डिजिपिन क्या होता है? डिजिटल पोस्ट इंडेक्स नंबर, इसका इंप्लीमेंटेशन किया जा सके, इसको डेवलप किया जा सके। एंड ये डिजिपिन बेसिकली इसको बनाया किसके द्वारा गया है? IIT हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने कोलैबोरेट किया इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ अगस्त के महीने में टू इंप्लीमेंट इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम एट द 84 फी प्लाजा NH48 गुजरात में। तो किस प्राइवेट बैंक ने कोलैबोरेट किया? वो है ICICI बैंक ने कोलैबोरेट किया। नेक्स्ट आ जाते हैं। इन अगस्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, इन्होंने पार्टनर किया इंडियन आर्मी सिमुलेटर डेवलपमेंट डिवीजन के साथ अंडर आर्मी ट्रेनिंग कमांड टू इस्टेब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसका नाम रहेगा विग्राहा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टार्टअप प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इन पार्टनरशिप विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई महाराष्ट्र इन अगस्त, जो सपोर्ट करेगा मीडिया टेक स्टार्टअप्स को। तो वो है वेवएक्स। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने कभी MOU साइन किया विद इंडियन रेलवेज ऑन 1 सितंबर टू एनहेंस द इंश्योरेंस बेनिफिट्स फॉर रेलवे एम्प्लॉयज? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI।
नेक्स्ट, अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन्होंने एमओयू साइन किया विद ESRI इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड टू यूज हाई रेजोल्यूशन इमेजरी एंड स्ट्रीट बेस्ड मैप्स फॉर डिजिपिन पोर्टल। तो वो है ESRI इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन करो जिन्होंने लॉन्च किया समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम कोहॉर्ट 2 इन कोलैबोरेशन विद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एंड द इंडस एंटरप्रेन्योर्स दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन इन सितंबर, जो सपोर्ट करेगा डीप टेक स्टार्टअप्स को। तो मेंशन दैट ऑर्गेनाइजेशन वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक को जिन्होंने पार्टनर किया DPIIT के साथ टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो वो कौन है? वो है ICICI बैंक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इन्होंने 10 ईयर्स का एक MOU साइन किया विद हॉराइजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज राइट सिंगापुर के साथ टू जॉइंटली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन टेलर्ड फॉर द इंडियन मार्केट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मेंशन करो स्पोर्ट को विद नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जिन्होंने एक MOU साइन किया टू एस्टैब्लिश अ ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन एट द पोर्ट। तो वो कौन सा पोर्ट है? वो है VO चिदम्बरनार पोर्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, कोंग्सबर्ग मैरीटाइम इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया मांडोवी ड्राइडॉक्स एंड रिप्ले ग्रुप के साथ टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट पैकेज फॉर इंडिया के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक के साथ अंडर द ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम। ये जो प्रोजेक्ट है इसको डिप्लॉय किया जाएगा किस पोर्ट पर? तो दीनदयाल पोर्ट गुजरात में इसको डिप्लॉय करा जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मेंशन द पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया जिन्होंने एक MOU साइन किया विद द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टू इन्वेस्ट 21,000 करोड़ रुपए अंडर राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव। तो वो कौन सा बैंक है? वो है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी जिन्होंने अभी एक अग्रीमेंट साइन किया, 4 स्ट्रेटेजिक MOU साइन किए गए हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, पोलरॉन इन्फोटेक, देन राजा राम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मॉन्क 9 टेक प्राइवेट लिमिटेड, इन 4 के साथ, ताकि जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। सेमिकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में, उसके दौरान ये साइन किया गया। तो मैं नेम दैट कंपनी जिन्होंने ये 4 MOU साइन किए वो है RRP इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की इंडिया के साथ ताकि दोनों मिलके फर्दर इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम कर सके? एंड विद दिस ये देखेंगे ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मेंबर स्टेट बन गए जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया इंडिया की नई इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फ्रेमवर्क के अंडर। तो ये है इजराइल। नेक्स्ट पे आते हैं, इस सितंबर के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन्होंने कोलैबोरेट किया विद मेंटर टुगेदर एंड क्विकर के साथ टू स्ट्रेंथन द जॉब एक्सेस एंड करियर मेंटरिंग थ्रू द नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट जिन्होंने भी एक MOU साइन किया है जापान एशियन वन को लिमिटेड के साथ ताकि ग्लोबल स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जा सके फॉर द यूथ ऑफ स्टेट इन जापान। तो किस स्टेट के साथ ये किया गया? किस स्टेट ने किया? ये है मेघालय। नेक्स्ट, मतलब मेघालय के बच्चों को जापान में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके, उनको ट्रेन करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द तेलंगाना गवर्नमेंट इन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया विद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ताकि प्रमोट किया जा सके AI ड्रिवन इनोवेटिव सॉल्यूशंस को दैट आर अलाइन विद द पब्लिक गुड एंड डिजिटल इकोनॉमी गोल्स। तो ये है डेकन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने पार्टनर किया विद इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ सितंबर के महीने में ताकि जॉइंटली डेवलप किया जा सके ड्यूल यूज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज अंडर एस्पायर प्रोग्राम। तो वो कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है? वो है एडसेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। या फिर वो कौन सा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है? वो है एडसेल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर है रिवीजन पार्ट। ये काफी बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। Identify the South Asian country that became the first in the region and 56 globally to join UN Water Convention on 20th of June. So identify that South Asian country. It is Bangladesh. It is Bangladesh. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस सिटी को रैंक किया गया वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटी इन रिसेंटली लॉन्च टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025, जहाँ पे मुंबई ने टॉप किया इन द हैप्पीनेस चार्ट। तो आबू धाबी UAE ग्लोबली टॉप करती है एज द हैप्पीएस्ट सिटी। वहीं पे अगर मैं एशियन कंट्रीज की बात करूं तो एशियन रीजन में मुंबई महाराष्ट्र ने टॉप किया, वेयरएज अगर ग्लोबली बात करें तो मुंबई 5th पोजीशन पे आती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो सेक्टर को जहां पे इंडिया एंड वियतनाम में एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया फॉर म्यूचुअल सर्च रेस्क्यू सपोर्ट एंड कॉपरेशन ऑन द साइडलाइंस ऑफ 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग। किस सेक्टर के लिए? सबमरीन के लिए, सबमरीन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन कैरी आउट करने के लिए। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम्स विजिट टू अंगोला। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे यहाँ पे, राइट? तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर आ जाते हैं
नवंबर में किस इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक ने सरपास किया $100 ट्रिलियन का टोटल बिजनेस एंड क्रॉस्ड $100 बिलियन मार्क कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी इन्होंने सिक्योर करा कितने अमाउंट का अभी एक ऑर्डर, जो कि है $331 मिलियन का ऑर्डर। कहाँ से? एशियन डेवलपमेंट बैंक से नवंबर के महीने में, ताकि 837 मेगावाट पीक का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया जा सके। कहाँ पर? लोकेशन रहेगी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ जहाँ पे एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि है एनआईपीएल इंटरनेशनल आर्म ऑफ एनपीसीआई, इन्होंने पार्टनर किया बेनिफिट के साथ, जो कि एक लीडिंग फिनटेक कंपनी है। कहाँ की है ये बेनिफिट? ये बहरीन की है। इससे होगा क्या? यूपीआई यूसेज बढ़ जाएगी बहरीन में, एंड मर्चेंट्स एंड यूजर्स इंडिया और बहरीन के एक दूसरे के साथ इजीली पेमेंट कर सकेंगे, रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस पे कर सकेंगे बिटवीन इंडिया एंड बहरीन। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसको रिकॉग्नाइज किया गया बाय आरबीआई एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, राइट? तो वो है सेल्फ रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर एसोसिएशन। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट लॉन्च द कल्चरल इनिशिएटिव भारत श्रोत्सव चेन्नई तमिलनाडु में, जिसका एम रहेगा एट सेलिब्रेटिंग इंडियाज म्यूजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज थ्रू अ मल्टी सिटी फ्यूजन फेस्टिवल। तो वो है फेडरल बैंक लिमिटेड। कौन सा बैंक है? फेडरल बैंक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मूडीज रेटिंग ग्लोबल मैक्रो 2026 ग्रोथ विल बी स्टेडी बट सबड्यूटेड इन 2026, राइट? ये रिपोर्ट नवंबर में रिलीज की गई। एंड इंडिया की जो जीडीपी एक्सपेक्टेड है वो कितनी है? वो है 6.5% की। कितनी? 6.5%। नेक्स्ट, द एल्डेलगे फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद ह्यूरन इंडिया, इन्होंने रिलीज किया 12वां एडिशन ऑफ ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। नेम द फिलैंथ्रोपिस्ट हु एमर्ज्ड एज इंडियाज मोस्ट जनरस डोनर विद अ टोटल ऑफ 2708 करोड़ रुपए की डोनेशन। अगर हम इनकी डेली एवरेज देखें तो डेली 7.4 करोड़ रुपीज इन्होंने डोनेट करे। वो है शिवनादर एंड फैमिली। अगर मैं यंगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट की बात करूं तो वो है निखिल कामत एंड नितिन कामत, ये दोनों भाई हैं, एंड इन्होंने 147 करोड़ रुपीज डोनेट करे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, किन्होंने रिसीव किया इंटरपोल मेडल फॉर द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो किन्होंने रिसीव किया इस अवार्ड को? ये हैं जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा। नेक्स्ट, उन पर्सन को सेलेक्ट करो हु डिड नॉट रिसीव द भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड विच ऑनर्स इंडिविजुअल्स उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक, सोशल सर्विस इन नवंबर। तो अरिजीत सिंह को यहाँ पे सम्मानित नहीं किया गया था। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने 2 मेजर अवार्ड जीते, जो कि है डिजिटल इंश्योरर ऑफ द ईयर एंड वीमेन लीडर्स ऑफ द ईयर एट द 29th एशिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री अवार्ड, जो कि सिंगापुर में हुई। तो ये है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, जो कि है डिजिट इंश्योरेंस कंपनी। इनको 2 अवार्ड्स मिले हैं यहाँ पे। फिर आ जाते हैं किनको ऑनर किया गया विद द एम्बेसडर रिचर्ड सी हॉलब्रोक डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है डेटन लिटरेरी पीस प्राइज के दौरान, जो कि डेटन ओहायो यूएसए में देखने को मिला। तो किनको सम्मानित किया गया इससे? वो है सलमान रुशिद। नेक्स्ट पे आते हैं, किन्होंने अभी 2025 का बुकर प्राइज जीता फॉर फिक्शन नॉवल फ्लैश के लिए। तो वो है डेविड साजले। नेक्स्ट, चूज द बीच इन तमिलनाडु जिन्होंने रिटेन किया अपना इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को। तो वो है कोवलम बीच, एंड ये इनका 5वीं बार है कि इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। पहली बार सितंबर 2021 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, जस्टिस अशोक भूषण हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज कहाँ के चेयरमैन। तो इनको रीअपॉइंट किया गया नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन। नेक्स्ट आ जाते हैं, चूज द कंट्री जहाँ पे कैथरीन मार्टिना एंड कॉनोली इन्होंने ओथ ली एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ द 11th नवंबर। ऑन 11th ऑफ नवंबर ये सक्सीड करेंगी माइकल डी हिगिंस को। तो आयरलैंड की ये 10th प्रेसिडेंट बन गई है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कौन है वो पहले इंडियन टू लीड द ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री OCIA को? कौन है वो है शैलेश चंद्रा। नेक्स्ट पे आते हैं, इन नवंबर इंडियन नेवी इंडक्टेड द नया इंडिजीनियसली बिल्ट सर्वे वेसल लार्ज शिप, जो कि है INS इक्षक। इसको बनाया किसके द्वारा गया है? GRSC लिमिटेड के द्वारा। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। सदर्न नेवल कमांड को इसको अभी डिलीवर किया गया, राइट? ये इनको हैंडल करेगी, एंड ये कहाँ पे रहेगी? कोची, केरला में इसको डिलीवर किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस क्वांटम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का नाम बताओ जिन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया इंडिया का पहला 500 किलोमीटर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फॉर डिजिटली सिक्योरिंग कम्युनिकेशन इन नवंबर। तो वो है क्यून्यू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड।
नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस इंडियन स्टेट को इन विच इसरो इन्होंने कैरी आउट किया मेन पैराशूट टेस्ट फॉर गगनयान मिशन इन नवंबर। तो यूपी में ये टेस्ट कराया गया था। टोटल 10 पैराशूट्स रहेंगे, 4 तरीके के इसमें पैराशूट्स हैं। नेक्स्ट, उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जिन्होंने डेवलप किया है इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इन नवंबर, जो सपोर्ट करता है न्यूरोसाइंस एंड मटेरियल रिसर्च को। तो कौन सा है वो आईआईटी? वो है आईआईटी बॉम्बे। राइट ऑप्शन, ऑप्शन 5। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी तमिलनाडु के राहुल वीएस ये बन गए इंडिया के 91st चेस ग्रैंड मास्टर। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। फिर आ जाते हैं, अभी एशियन आर्चरी फेडरेशन कांग्रेस हुई, ढाका बांग्लादेश में हुई। इन्होंने अनाउंस किया कि होस्ट कंट्री, ये इन्होंने बेसिकली यहाँ पे अनाउंस किया होस्ट कंट्री। तो कौन होस्ट कर रहा है इसको? ये यूएई होस्ट करेंगे एशियन आर्चरी यूथ, या फिर हम बोले एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2026 को यूएई होस्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो मैस्कॉट फॉर द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो इवेंट लॉन्च हुआ है एट अमेर फोर्ट इन जयपुर राजस्थान। तो कौन से वो मैस्कॉट हैं? वो है खम्मा गनी, ये मैस्कॉट रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, जेम्स डी वॉटसन, ये नोबेल प्राइज विनिंग अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने डिस्कवर किया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इनका निधन हो गया नवंबर में। इन विच ईयर डिड ही विन द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? तो किस साल में इन्होंने जीता? वो 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द एमिनेंट तेलुगु पोएट एंड लिरिसिस्ट जिनका निधन हो गया अभी नवंबर में इन हैदराबाद तेलंगाना। ही वॉज नोन फॉर कंपोजिंग द तेलंगाना स्टेट एंथम, जो कि है जया जय हे तेलंगाना। तो कौन है? ये है एनडे श्री लक्ष्मी नारायण। फिर आ जाते हैं, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 नवंबर को। पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया? तो 24वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। फिर आते हैं, नेशनल एजुकेशन डे, ये कब ऑब्जर्व करते हैं? 11 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इस बार 137वीं बर्थ एनिवर्सरी हमने इनकी ऑब्जर्व करी एंड 2008 में पहली बार इस डे को ऑब्जर्व करा गया। फिर आ जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई। बताया गया कि इंडिया एमर्ज एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड विद अ टोटल डिमांड ऑफ 82.8 टन अकाउंटिंग फॉर 26% ऑफ द ग्लोबल कंजप्शन। आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जिन्होंने टॉप किया इन दिस लिस्ट विद द लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का। देन सेकेंड पे आ जाता है हमारा इंडिया। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई करो द कंट्री दैट अनाउंस्ड इन नवंबर देयर प्लान टू अडॉप्ट इंडियाज फ्लैगशिप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन टू स्ट्रेंथन देयर ओन प्रोडक्टिविटी सेफ्टी नेट प्रोग्राम। तो वो है इथियोपिया। मूविंग ऑन, नवंबर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने एक एमओयू साइन किया स्टेट गवर्नमेंट के साथ फॉर द एक्विजिशन ऑफ ऑपरेशन नैनी सैनी एयरपोर्ट। ये नैनी सैनी एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में रहेगा। नेक्स्ट, अभी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन द 10th एडिशन ऑफ द ग्लोबल #मेड सेफ्टी वीक कैंपेन 3 से 9 नवंबर तक टू प्रमोट मेडिसिन सेफ्टी एंड एनकरेज द रिपोर्टिंग ऑफ साइड इफेक्ट्स। द कैंपेन इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था विद द सपोर्ट ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, शरद मल्होत्रा, इनको अपॉइंट किया गया एमडी ऑफ विच कंपनीज इंडिया ऑपरेशंस। राइट, ये सक्सीड करेंगे जॉन टैन को। तो निपन पेंट इंडिया के ये अपॉइंट किए गए हैं एमडी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द न्यूली डिस्कवर्ड क्लास ऑफ मैग्नेटिक ऑर्डर। पहले 2 तरीके के ऑर्डर हम सोचते थे होते हैं, एक होता है फेरोमैग्नेटिज्म, एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। लेकिन अभी डिस्कवर किया गया है एंड इसको प्रूव भी किया गया फिजिकली, राइट, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऑल्टर मैग्नेटिज्म भी यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ऑपरेशनलाइज द न्योमा एयरबेस, जो कि नियर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम बताओ दैट इज होम टू स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाई ऑल्टीट्यूड एयरबेस। तो वो है लद्दाख। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी रिपब्लिक ऑफ नेचर। ये 32 एकड़ की टाउनशिप है जो फर्स्ट मैन मेड बीच रहेगी इंडिया की। इसको जीटी भारतीय अर्बन डेवलपर्स के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर लोकेटेड रहेगी? ये चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने साइन किया एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के साथ मिलकर टू एनहेंस इलेक्टोरल मैनेजमेंट एंड प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। व्हेन वाज दिस ईसीआई एस्टैब्लिश? 1950 में ईसीआई को एस्टैब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू अ 50-50 जॉइंट वेंचर विद महिंद्रा एंड महिंद्रा इन नवंबर, ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। तो वो है मनुलाइफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन।